नमस्कार, इन्फोकस साइंस अकेडमी में आपका स्वागत है। हमारा चल रहा है कक्षा 6वीं की ज्योग्राफी एनसीईआरटी बुक, जिसमें हम देख रहे हैं पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। हमने आपको बताया पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल कितने हैं, 3 प्रकार के। पहला भूमंडल, दूसरा जलमंडल, तीसरा वायुमंडल। इसके साथ साथ हम देखते हैं इन तीनों के सहयोग से जहाँ जीवन होता है उसे हम जैवमंडल कहते हैं, और इनके साथ हम जैवमंडल को भी देखने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि इन तीनों के एक एक करके विशेषताएं जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हमने देखा भूमंडल के अंदर हम देखें 7 महाद्वीप। पहला कौन सा महाद्वीप था? एशिया, दूसरा यूरोप, तीसरा अफ्रीका, चौथा हमारा था उत्तर अमेरिका, 5वां था दक्षिण अमेरिका, 6वां था ऑस्ट्रेलिया, 7वां था अंटार्कटिका महाद्वीप। तो आज हम बात करते हैं जलमंडल के बारे में, जो कि प्रमुख परिमंडल का दूसरा भाग है। इसमें हम देखेंगे कि इसमें हमें 5 महासागरों के बारे में बताता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी कक्षा 6वीं का प्रमुख परिमंडल के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। हम एनसीईआरटी जब ओपन करते हैं तो हमें दिखाई देता है क्या कि जलमंडल जो है पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। जलमंडल में हमें लिखा हुआ दिखाई देता है जलमंडल पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। हमारी पृथ्वी पे कितना भाग जल है? तो 71%। कितना? 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। हमारा क्वेश्चन है आपसे कि हमारे पृथ्वी पे पीने योग्य जल कितना मौजूद है? प्रतिशत में बताइए आप कमेंट करके। हम इसमें देखते हैं कि इसमें जो है महासागर एवं नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित होती हैं, सभी सम्मिलित हैं भी। अब हम बात करेंगे महासागर के बारे में। हमने आपसे अभी पूछा कि हमारे पृथ्वी पे पीने योग्य जल कितना है, तो आपको हम बता दें कि हमारे पृथ्वी पे जो हमारा पृथ्वी है उसमें हम देखते हैं कि हमारे पृथ्वी पे 0.03% पीने योग्य पानी है। 97.2% महासागर से घिरा हुआ है, और साथ में हम देखते हैं 2.77% के लगभग हमारा जो है हिमनद और भूपर्वतीय से भूभाग से घिरा हुआ है। अब हम बात करते हैं, अगर आपसे कोई पूछे पीने योग्य पानी कितना है हमारी पृथ्वी पे, तो 0.03% है। अब हम बात करते हैं महासागर के बारे में। तो हम देखते हैं, हमें दिखाई देता है एनसीईआरटी में कि बड़े से छोटे आकार के आधार पर हम क्रमशः 5 महासागर को देखेंगे। बड़े से छोटे आकार, तो सबसे बड़ा क्या दिखाई देता है? प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, फिर दक्षिणी महासागर जिसे हम दक्षिण महासागर भी कह सकते हैं, तथा आर्कटिक महासागर। इन 5 महासागरों के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। हम देखते हैं सबसे पहले प्रशांत महासागर को। प्रशांत महासागर हम देखते हैं, इसमें लिखा हुआ मिलता है कि यह जो है सबसे बड़ा महासागर है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि महाद्वीप सबसे बड़ा कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप। अगर महासागर पूछा जाए तो आप जवाब देंगे सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। कौन सा सागर? प्रशांत महासागर है। यह जो है पृथ्वी की 1/3 भाग पर फैला हुआ है। जिस प्रकार से हमारा एशिया महाद्वीप महाद्वीपों में 1/3 भाग पर फैला हुआ है, इसी तरह से प्रशांत महासागर जो है हमारा सागरों में 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त है, जो कि कहाँ है? प्रशांत महासागर में ही स्थित है। पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? पहला क्वेश्चन मेरियाना गर्त आपका आंसर होगा। और दूसरा क्वेश्चन सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? देखिए कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, बन रहे भी हैं। यहाँ पे एनसीईआरटी इसीलिए बोला जाता है कि आप अपना बेस मजबूत कीजिए। माना कि यह कक्षा जो है बोरिंग लगेगा, लेकिन आप यकीन मानिए आपको बहुत मज़ा देगा आगे वाले सभी कक्षाओं में। तो चलिए हम देखते हैं इसमें अपने प्रशांत महासागर के टॉपिक पे। हमने आपको बताया कि सबसे बड़ा महासागर तथा यह जो है पृथ्वी पर कितना फैला हुआ है? 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त है, जो कि कहाँ है? प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार स्थित है। प्रशांत महासागर की जो आकार है वह कैसा है? आकृति को ऐसा है
वृत्ताकार है। कैसा है? वृत्ताकार है। इसमें हम देखते हैं कि इसके कितने तरफ से कौन कौन से महाद्वीप हैं। देखिए, तो बता रहा है कि प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है तथा एशिया, ऑस्ट्रेलिया और उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। कौन कौन से देश, कौन कौन से महाद्वीप? एशिया महाद्वीप, देश नहीं महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। अब हम देखते हैं अटलांटिक महासागर। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? अटलांटिक महासागर में, जो कि हमारा महासागरों में दूसरे नंबर पे आता है। तो चलिए हम बात करते हैं। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह विश्व का कौन सा बड़ा महासागर दूसरा अगर पूछा जाए तो कौन सा है? अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसमें हम देखते हैं कि यह अंग्रेजी भाषा में एस आकार के आकृति का हमें दिखाई देता है। कैसा? हमें एस आकार के आकृति का दिखाई देता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे कुछ इस तरह से आकृति हमारे जो हैं, कैसे है आकृति, कैसे आकृति है हमारा? मान लीजिए यह उत्तरी अमेरिका हुआ, दक्षिणी अमेरिका। यहाँ पे कौन सा नहर है आप लोग कमेंट करिए, कल बताया है हमने आपको। तो इसी के यहाँ पे हमारा यूरोप एशिया है प्लस, और साथ में हमारा यहाँ पे अफ्रीका है। तो यहीं पे हमें दिखाई देता है एस आकार का हमारा कौन सा? अटलांटिक महासागर। हम देखते हैं कि यह अंग्रेजी भाषा एस आकार का है। कौन सा आकार का? तो यस आकार का है यह। और हम देखते हैं इसमें कि इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका स्थित है। जैसा कि अभी हमने दिखाया फिगर में, ये देखिए आप फिगर। चलिए मान लीजिए ये वर्ल्ड मैप है हमारा, यह हमारा दक्षिणी अमेरिका है और यह हमारा उत्तरी अमेरिका है। तो हम देखते हैं, कहता है कि उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका स्थित है तथा पूर्वी पर हम देखते हैं कि यूरोप और अफ्रीका स्थित है इसके। जैसा हमने फिगर बनाकर दिखाया है। किसके? पश्चिम में कौन से हैं? इसके अगर पश्चिम में हम बात करते हैं तो हमें दिखाई देता है उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका, तथा इसके पूर्व की तरफ चले, पूर्व के किनारे की ओर, तो यूरोप एवं अफ्रीका इससे लगे हुए, सटे हुए मौजूद हमें प्रतीत होते हैं, दिखाई देते हैं। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित है। यानी दंतुरित का मतलब नुकीले हैं वहाँ पे, और साथ में आप लोग को मालूम होगा जहाँ पे हमारा थोड़ा ऐसा दंतुरित, जहाँ पे समुद्र होते हैं उनके जो किनारे दंतुरित होते हैं, तो वहाँ पे सबसे खूबसूरत बंदरगाह और बहुत आसानी से बनाए जा सकते हैं, जिसे हम प्राकृतिक बंदरगाह भी कहते हैं। तो हमें एनसीईआरटी बताता है कि यहाँ पे सबसे अधिक दंतुरित तट रेखा है और प्राकृतिक पोताश्रय एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति यहाँ पे होती हैं। यहाँ पे सबसे अधिक बंदरगाह भी मौजूद हैं और साथ में हम कहें तो प्राकृतिक बंदरगाह मौजूद हैं। अब यहीं पे हम देखते हैं कि व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर, तो आप इनमें से अटलांटिक महासागर को बता सकते हैं। हम चलते हैं हिंद महासागर की तरफ। हिंद महासागर हम देखते हैं तो हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पे रखा गया। इसका नाम किस देश पे रखा गया? तो आपको मालूम होना चाहिए कि एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम भारत देश के नाम पर रखा गया। ऐसा क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे जो इतिहास के समय में अगर देखें तो इतिहास के समय में यह भारत देश बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करता था। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमारे जो व्यापार आवागमन के लिए बहुत ही लाभदायक होता था और यहाँ से व्यापार होते रहते थे। तो कहाँ से? हिंद महासागर से ही होते रहते थे। तो हम देखते हैं कि हिंद महासागर का नाम भारत के नाम पर रखा गया। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया मौजूद है। क्या क्या मौजूद है इसके पास? इसके उत्तर में देखते हैं, उत्तर में हम देखेंगे तो क्या है? एशिया महाद्वीप। पश्चिम में देखेंगे तो अफ्रीका महाद्वीप तथा पूर्व में अगर बात करें पूर्व की तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप स्थित है। एशिया महाद्वीप इसके उत्तर में, पश्चिम में अफ्रीका, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया। यह क्लियर है। तो अब हम देखते हैं दक्षिण महासागर। इस महासागर की अगर बात करें अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। किस महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर फैला हुआ है। कहाँ तक फैला हुआ है? दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। अब हम देखते हैं
अंटार्कटिका के बाद आर्कटिक महासागर। अंटार्कटिका हमारा क्या है? अंटार्कटिका हमारा महाद्वीप है। यह महाद्वीप जो है इसके पास कौन से हैं महासागर? तो दक्षिणी महासागर है। अब हम बात करते हैं आर्कटिक महासागर की। अगर बात करते हैं तो उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है यह। सबसे पहली बात, कहाँ पे स्थित है? तो आपका जवाब होगा उत्तर ध्रुव वृत्त में यह स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। कहाँ पे फैला हुआ है? उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक सकरे भाग से जुड़ा है। हमारा जो प्रशांत महासागर है उसके एक किनारे से यह जुड़ा हुआ है, जिसे हम बेरिंग जल संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? बेरिंग जल संधि कहते हैं। अगर कोई बड़े जल का जल संधि किसे कहते हैं? जैसे कि हम आपको बताए थे कल, स्थल संधि किसे कहते हैं? तो स्थल संधि दो बड़े स्थलों को जो जोड़े आपस में उस स्थल, और जो दो बड़े महासागरों को जोड़े या फिर सागरों को जोड़े उसे हम जल संधि के नाम से जानते हैं। तो इसी प्रकार से बताता है कि जिसे हमें बेरिंग संधि कहते हैं। किसे? कि यह प्रशांत महासागर में जो है कौन? आर्कटिक महासागर प्रशांत महासागर के छिछले वाले जल किनारे से एक सकरे भाग से जुड़ा हुआ है, जिस वजह से हम इसे बेरिंग जल संधि कहते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।